क़यामत का सबसे अजीम फितना फितना दज्जाल, जिसे शायद हिंदी भाषा में महाकाल कहा जाता है। कहते हैं कि वो जब ज़ाहिर होगा वो एक ख़ास किस्म की सवारी पर सवार होगा। उसकी सवारी में किस तरह की क़ुव्वत होगी और क्या दज्जाल की उस सवारी का ताल्लुक आज के इस जदीद दौर से है। दज्जाल उम्मत मुसलमा के लिए सबसे अजीम फितना करार दिया गया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत कायम होने तक कोई भी फितना दज्जाल के फितना से बढ़कर नहीं हो सकता। दज्जाल के मुतालिक हम मुसलमानों के पास जो मोतबर तरीन ज़राए हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका हैं, जिनकी रोशनी में हम ये जान सकते हैं कि दज्जाल के पास किस तरह की क़ुव्वतें होंगी और ये महाकाल शैतानी क़ुव्वतों से किस तरह तबाही मचाएगा। लिहाजा अहादीस की किताबों में हज़रत इब्ने अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद और इब्ने उमर से दज्जाल की मखसूस सवारी के मुतालिक अहादीस रिवायत की गई हैं, जिनका मजमुआ ये है कि दज्जाल उस वक्त नमूदार होगा जब लोगों की ईमानी हालत कमज़ोर हो चुकी हो। कहते हैं कि दज्जाल इस दुनिया में 40 दिन घूमेगा। उन 40 दिनों में एक दिन 1 साल के बराबर होगा और एक दिन शायद 1 माह के बराबर तवील होगा। दज्जाल एक चमकदार घोड़े पर सवार होकर निकलेगा, जिसके 2 कानों के दरमियान का फासला 40 हाथ बताया गया है। अपनी उस सवारी पर सवार होकर समुद्र में इस तरह दाखिल हो जाएगा जैसे एक घुड़सवार घोड़े पर सवार होकर एक तंग नदी में सफर तय करता है। उसके लिए जमीन समेट दी जाएगी, यानी वो बहुत तेज रफ्तारी के साथ दुनिया का सफर तय करेगा। कहते हैं कि वो सूरज के गरूब होने के मकाम पर उससे पहले पहुंच जाएगा। दज्जाल के पास 70,000 की फौज होगी, जिस पर सब्ज रंग की चादरें लिपटी होंगी। यहाँ तक कि वो अबुल मराक के टीले पर आकर ठहर जाएंगे। वो ऐसी भयानक आवाज़ देकर सबको बुलवाएगा कि उसकी उस भयानक और खौफनाक आवाज़ को ज़मीन और आसमान के दरमियान सभी मखलूक़ात सुन पाएंगे। और वो महाकाल उन लोगों से कहेगा कि तुम लोग सब मेरे पैरोकार बन जाओ, क्योंकि मैं ही तुम्हारा परवरदिगार हूँ। तो कुछ इस तरह इस मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा रब एक आंख वाला नहीं हो सकता। भला वो जो खुद दूसरों को आंखें अता करता है, वो खुद कैसे बिनाई में रह सकता है। उस बदबख्त दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसे सिर्फ मोमिन ही पढ़ पाएगा। दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी जमीन पर घूमेगा। इस सारी पृथ्वी का कोई मैदानी, सहराई और पहाड़ी इलाका ऐसा बाकी नहीं बचेगा जहां वो ना जाए, सिवाय मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के। अल्लाह ताला उन दोनों मकामात की अपने मुकर्रर फरिश्तों के जरिए हिफाजत फरमाएगा। दज्जाल जब वहां दाखिल होना चाहेगा तो फरिश्ते उसका रुख फेर देंगे। कहते हैं कि ये एक अजीमुल शान पेशन गोई है, जिसमें दज्जाल के एक अजीबो गरीब किस्म की सवारी की तरफ इशारा है, जो आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होगा और इसकी वजह से सफ़र में आसानी पैदा हो जाएगी। इन्हीं अहादीस की बुनियाद पर यहूदी ख़ास तौर पर गधे की ताज़ीम करते हैं और वो अपनी खुफिया इबादत और रसूमात में गधे को ज़रूर शामिल करते हैं और उसे फ़ौक़ियत देते हैं। बाज़ लोगों का ये दावा है कि ये लोग अपने इबादत के दिन खुफिया तौर पर एक गधे को उठाकर बैतुल मक़दस में ले जाते हैं, जहां मुख्तलिफ रसूमात के मुताबिक उस गधे को सजाया जाता है। सहाबा इकराम के जहन में उस वक्त ये सवाल ज़रूर आया होगा कि ऐसा गधा कहाँ से आ जाएगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी देओकामत होगी। लेकिन सहाबा इकराम ने जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हदीस को सुना वैसा ही याद रखा और आज हम तक वो सारी अहादीस मौजूद हैं। उलमा इकराम का कहना है कि अगर हम ये कहें कि क़यामत के करीब एक ऐसा गधा पैदा हो जाएगा और ये सिफात सभी उसमें पाई जाएंगी, तो ये बात नामुमकिन नजर आती है। दूसरी तरफ ये सवाल भी पैदा होता है कि दुनिया में वो गधी कहाँ से आएगी जो कि इतना बड़ा देवकामत गधा जनेगी और समंदर का पानी उसके टखनों तक आ जाएगा। ये सब बातें अकल के बईद हैं। कुछ मुहक्किकीन की राय के मुताबिक दज्जाल की सवारी के लिए हदीस में लफ्ज़ दाबा या जानवर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और वो किसी भी तरह की सवारी हो सकती है। लिहाजा मुहक्किकीन की राय के मुताबिक मुमकिन है कि दज्जाल की वो सवारी उड़न तश्तरी या जदीद हवाई जहाज़ की कोई एडवांस शक्ल हो। गर्ज ये कि हम सब जानते हैं कि आज के इस जदीद दौर में हवा और आवाज़ की रफ्तार से कई गुना ज़्यादा तेज़ सुपरसोनिक जहाज़ तैयार हो चुकी है।
اور ساتھ ہی ساتھ اڑن تشتری کے قصے بھی کچھ سالوں سے بہت مشہور ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ دجال کی یہ سواری ایک UFO یعنی ایک خاص قسم کی ایک اڑن تشتری ہو۔ ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جدید دور میں UFOs اور سپر سونک جہاز انسانوں کے فائدے کے لیے استعمال ہوگا، لیکن مستقبل میں جب دجال تمام ٹیکنالوجیز پر قابض ہو جائے گا تو وہ انہی جدید سواریوں یا ان کی کسی ایڈوانس قوم پر قابض ہو جائے گا اور پوری دنیا کے کونے کونے تک چند منٹوں میں پہنچ جائے گا۔ یہ تمام باتیں اس جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ خروج دجال کا وقت اب زیادہ دور نہیں ہے۔ بلا شبہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس وقت انسانیت دجال اور دجالی قوتوں کے فتنہ عظیم کی طرف بڑھ رہی ہے، لہٰذا دجال اس کی حماقتیں اور اس کی قوتوں سے آگاہی رکھ کر ہی ہم اپنی اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔